हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शहबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड रहेगा, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने गूगल के ख़िलाफ़ एक इन्वेस्टिगेशन को जारी की है। क्योंकि क्या है, गूगल ने स्मार्ट टीवी मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक एग्रीमेंट साइन की थी। क्योंकि आप जितने भी स्मार्ट टीवी शायद आपके घर में भी होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि कई सारे गूगल ऐप्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो उसमें कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं गूगल के द्वारा, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ताकि वो आगे चलकर कोई अपना खुद का वर्जन डेवलप ना कर सकें। तो इसके रिलेटेड इन्होंने जो है एक कंप्लेंट को दर्ज की है अंडर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो अभी इसकी कार्रवाई चल रही है। तो गूगल का स्टैंस क्या है और ओईएम का क्या कहना है, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आने वाले हैं, जैसे कि फॉक्ड वर्जन क्या हो गया, ओईएम क्या होता है, ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com विजिट कर सकते हैं और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया था, क्योंकि ट्यूसडे रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर किया है, ताकि जो गूगल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था स्मार्ट टीवी सेगमेंट के साथ, जितने भी कंपनीज़ हैं जो स्मार्ट टीवीज़ बनाते हैं, जैसे कि आप सैमसंग ले लीजिए, सोनी, या फिर शाओमी के टीवीज़ आते हैं, राइट, रियलमी के टीवीज़ आते हैं। तो वहाँ पे आपको जब उनके इंटरफेस में जाएंगे तो कई सारे एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर हो गया, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और इनबिल्ट आपको अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, ऐसे सारे एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं वहाँ पे। तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस एग्रीमेंट की वजह से कई सारे स्मार्ट टीवी मैन्युफैक्चरर्स को तकलीफ हो रही है, क्योंकि आगे चलकर वो अपने खुद के ऐप्स या फिर कुछ मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते, क्योंकि गूगल ने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा है कि आप हमारा जो एंड्रॉयड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि गूगल प्ले स्टोर आपके टीवी में इंस्टॉल हो, तो हम सिर्फ गूगल प्ले स्टोर ही नहीं देंगे, बट लाइक इट एंटायर एक बंच ऑफ ऐप्स आपको दिए जाएंगे। उसे हम सूट ऑफ ऐप्स कहते हैं, ओके। अगर आप इंस्टॉल करना है तो सूट ऑफ ऐप्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ टू इंस्टॉल 1 or 2 ऐप्स फ्रॉम गूगल। तो इसकी वजह से क्या है, कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं स्मार्ट टीवी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, क्योंकि आगे चलकर वो कुछ नए ऐप्स को इंस्टॉल नहीं कर पाते, या फिर कोई ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड, जिस तरह आपने मोबाइल फ़ोन में देखा होगा किस तरह से अपडेट होता जाता है एंड्रॉयड वर्जन को, उस तरह से अगर आप अपडेट करना चाहते हैं वो भी रेस्ट्रिक्शंस है उनको। सो इसीलिए इन्होंने क्या किया, कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेंट कर दिया, ओके। तो इनका ये कहना है कि गूगल रिक्वायर्स, अभी बेसिकली अगर मुद्दे की बात करें तो क्या जो वायलेशंस लगाए गए हैं कंपटीशन कमीशन के एक्ट के तहत, अगर आप पूछेंगे मुझे, तो देखिए गूगल का जो अग्रीमेंट है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ, जब कोई भी टीवी, सपोज आप सैमसंग मान के चलिए, आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। जब सैमसंग गूगल टीवी, जो गूगल जो है उसके साथ एग्रीमेंट साइन करती है, तो एक्चुअली 2 अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। एक हो गया TADA, ओके, टेलीविजन ऐप डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, और दूसरा हो गया एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी कमिटमेंट। ये दोनों अग्रीमेंट के तहत गूगल साइन करवा लेता है जो कंपनी के साथ। तो तड़ा का मतलब ये है कि इसके जब आप इसका अग्रीमेंट साइन करते हैं तो आप जितने भी गूगल ऐप्स है वही आप यूज़ करेंगे, जो सूट ऑफ ऐप्स मैंने बताया आपको वही यूज़ करेंगे। और एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी कमिटमेंट के अंदर ये अग्रीमेंट साइन किया जाता है कि आगे चलकर आप कोई भी नया वर्जन डेवलप नहीं कर पाएंगे, जो हम वर्जन आपको देंगे उसी को आप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि आगे चलकर अगर आप कोई फोक्ड वर्जन और या फिर उसका डुप्लीकेट वर्जन कुछ डेवलप करना चाहते हैं, उसको हम परमिशन नहीं देंगे। तो ये 2 अग्रीमेंट पहले ही साइन करवा लेता है गूगल, ओके। सो यहाँ OEM क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, कई लोगों को पता नहीं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओके। सो देखिए OEM का मतलब ये है कि टीवी में जो कंपोनेंट्स हैं कई तरह के आते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि सिर्फ सैमसंग की टीवी है तो सारा कुछ सैमसंग ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा,
थोड़े कंपोनेंट्स वो दूसरे कंपनी के भी लगा सकता है, राइट। थोड़े कंपोनेंट्स खुद भी डेवलप कर सकता है। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स जो बनाते हैं, ओरिजिनल जो कंपोनेंट्स वहाँ से आते हैं उसको एक जगह असेंबल किया जाता है, उसको हम OEM कहते हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। सपोज ले लीजिए आप टीवी के जो चिप्स हैं या फिर टीवी का जो सॉफ्टवेयर है, टीवी का जो मदरबोर्ड है, वो कोई और कंपनी जो है डिज़ाइन कर रही है, ओके। उसका काम यह है कि उसके अंदर वो ऐप्स को इंस्टॉल करके इन लोगों को दिया जाए। तो इस तरह से गूगल हर OEM कंपनी से साइन करवा लेता है 2 अग्रीमेंट। एक हो गया TADA, तड़ा भी कह सकते हैं आप, तड़ा बोल के जो कपाट्स, ओके। नेक्स्ट ACC, एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी कमिटमेंट। समझ में आ गया दोनों अग्रीमेंट के तहत क्या क्या साइन करवाते हैं, वो भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया। देखिए, तड़ा अग्रीमेंट रिक्वायर्स दैट मैन्युफैक्चरिंग प्री इंस्टॉल एन एंटायर सूट ऑफ गूगल एप्लीकेशन, ओके। कंप्लीट एक सूट को आप दे देता है वो। नेक्स्ट, जो CCI है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया, नोटेड दैट मैंडेटरी प्री इंस्टॉलेशन ऑफ ऑल गूगल एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ अलाउइंग OEM टू पिक एंड चूज गूगल ऐप्स, ओके। देखिए, CCI क्या जो अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये देखा है कि जो प्री इंस्टॉलेशन हो रहे हैं सारे गूगल एप्लीकेशंस के, ताकि ये जो OEMs जो है इनको कोई मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो अल्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाकर कोई नए नए ऐप्स को इंस्टॉल कर सकें, राइट। दूसरे लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, इस तरह से वहाँ पे एक अनफेयर कंपटीशन चल रहा है। एंड फर्दर दिस तड़ा ऑल्सो रिक्वायर्स दैट OEM इन बी कंप्लायंस विद द ACC, जैसे मैंने आपको बताया एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी, इसके भी ये लोग कंप्लाई होना पड़ता है, ओके। मतलब जैसे इसका एग्रीमेंट के तहत मैंने आपको बताया था कि ये कोई फोक्ड वर्जन यूज़ नहीं कर सकते। यानी जो फोक्ड वर्जन का मतलब ये है कि सपोज गूगल आपको एक एंड्रॉयड वर्जन दे रही है, एक सॉफ्टवेयर आपको दे रही है, तो आगे चलकर उसको खुद जो कंपनी है उसको डेवलप कर सकती है, यानी थोड़ा बहुत चेंजेस करके या फिर उसके कोडिंग में चेंज करके, उसके इंटरफेस में चेंज कर सकती है, राइट। या फिर उसके स्लाइडिंग में, उसके लुक में कई सारे चेंजेस कर सकते हैं लोग। तो उस तरह से जो फोक्ड वर्जन है वो भी आप इंस्टॉल नहीं कर सकते जब आप गूगल के साथ अग्रीमेंट साइन करते हैं। एंड नेक्स्ट, गूगल प्रोवाइड एक्सेस टू एंड्रॉयड टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अंडर एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। सो अगर इनका ये कहना है कि हमने तो सारा एक्सेस जो एंड्रॉयड का है उसको हमने जो है वी हैव गिवन टू द जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इनका जो स्टैंड है लोग बता रहे हैं हमने दे दिया है, बट हमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया कि इस तरह से आप फोक्ड वर्जन को डेवलप नहीं कर सकते, या फिर आगे चलकर जो है आप हमने कोई इस तरह से कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि आप हमारा वर्जन ही इंस्टॉल कीजिए। इस तरह से कोई वर्जन्स नहीं इन्होंने नहीं कहा, इस तरह से गूगल का स्टैंड है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है दोस्तों, ओके। एंड CCI ने ये भी कहा है कि प्राइमा फेसी ओपिनियन है जो कि रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, ताकि इसकी वजह से क्या है, इंसेंटिव्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी reduce हो जाती है, ओके, बिकॉज दे कैन नॉट यूज़ द अल्टरनेट वर्जन ऑफ द एंड्रॉयड एंड इट इज़ ऑल्सो वायलेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट। देखिए, सो CCI का मकसद ये है कि इनका मेन काम ये रहता है, मैं आपको आगे बताऊंगा इनके रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे। इनका मकसद ये है कि मार्केट में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे, ओके। तो अगर आप ताकि एक मोनोपोली ना बन जाए, किसी का डोमिनेटर ना बन जाए, हम उस पर ही डिपेंड रहे, सारा मार्केट शेयर वही ऑक्यूपाई करे, या कोई न्यू मार्केट प्लेयर्स को हम अलो ही ना करें, ये भी एक वायलेशन है, ओके। जब आपको एक अल्टरनेट वर्जन इंस्टॉल नहीं करना दिया जा रहा है थ्रू गूगल, तो एक ऑब्वियसली एक वायलेशन ऑफ कंपटीशन एक्ट हुआ, राइट, क्योंकि गूगल यहाँ पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी केस बुक किया गया है, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एंड जो CCI के मुताबिक जो बताया गया है, गूगल ने 65% मार्केट शेयर होल्ड किया है इन इंडिया स्मार्ट टीवी सेगमेंट, ओके, जो कि एक डोमिनेंट प्लेयर है। सभी लोग जानते हैं हर स्मार्ट टीवी में आपको गूगल प्ले स्टोर रहेगा ही, ओके। सो इवन आपने मोबाइल फ़ोन में भी देखा होगा, वो प्री इंस्टॉल ऐप्स आते हैं आपको, आप उसको निकाल नहीं सकते जिस तरह से आप दूसरे ऐप निकाल सकते हैं। और इनका ये जो गूगल ने अपने जो पेश में ये कहा है कि हमने कोई ऐसा नहीं कहा कि मस्ट हैव ऐप होना चाहिए, ओके। और CCI का ये मानना है कि जो गूगल ऐप स्टोर की डोमिनेंस की वजह से हर टीवी में एक मस्ट हैव ऐप हो चुका है। इसकी वजह से क्या है, कई सारे प्लेयर्स को चांस नहीं मिल रहा है कि अपने ऐप्स को भी वो एक्सप्लोर कर सके, उनका भी थोड़ा बहुत मार्केट शेयर रहे, उनकी भी थोड़ी पब्लिसिटी बनी रहे। तो मस्ट हैव ऐप होने की वजह से गूगल जो है एक मार्केट शेयर बना रखा है। बट गूगल का स्टैंड डिफरेंट ही है, वो कह रहा है कि हमने कोई ऐसा कहा ही नहीं, हमने कई सारे एप्लीकेशन जो है ऑप्शन भी दिए हैं स्मार्ट टीवी लोगों को, राइट। और ऐसा नहीं है कि हमारा गूगल प्ले स्टोर जो है
एक एक लोनली ऐप है मार्केट में। इसके अलावा कई सारे ऐप्स हैं जहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। बट इस तरह का इनका स्टैंड है, बट देखते हैं आगे क्या चलता है, क्योंकि अभी जो एक्चुअली ये जो कंप्लेंट दर्ज की गई थी इन द मंथ ऑफ मे, ओके, जो एंटी ट्रस्ट लॉयर थे उनका नाम क्षितिज था, इन्होंने इस कंप्लेंट को दर्ज किया था। तो अभी डायरेक्टर ऑफ सीसीआई ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इनकी जो स्टैंड इन्होंने बताया था, ओके। एंड गूगल ने ये भी क्लेम किया है कि एसीसी को जो है जो एंड्रॉयड जो कंपैटिबिलिटी हमने देखा था, उनको ये कहा है कि आप आगे चलकर एक मिनिमम लेवल ऑफ बेसलाइन को लेकर आइए, ओके। हम लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर कीजिए कि हमारा किस हद तक हम जा सकते हैं और कहाँ तक हमारे लिमिटेशंस हैं, ओके। एंड ताकि एंड्रॉयड टीवी और दूसरे प्लेयर्स को भी हम चांस दे सकें, इस तरह से इन्होंने कहा है। बट देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। सीसीआई ऑलरेडी जो है प्रोब को ऑर्डर कर दिया है, उनके जो डायरेक्टर है उनके अंडर इस प्रोब को इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। नॉट ओनली क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स ने भी इस तरह से इश्यूज़ को उठाया था, क्योंकि आप जो है गूगल प्ले स्टोर अनइंस्टॉल नहीं कर पाते, राइट, उसको प्री इंस्टॉल कर दिया जाता है, आप उसको चेंज करना है या मॉडिफाई करें नहीं कर सकते। अगर आप मोबाइल फ़ोन में उनका वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इट इज़ कंपलसरी कि आप उनके ऐप्स को भी इंस्टॉल कीजिए। इस तरह से कई कंडीशंस लगा दिए गए थे गूगल के द्वारा, तो वहाँ पे भी उनको कंप्लेंट फेस करनी पड़ी इन द केस ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चर। टुडे जो 2 दिन पहले जो कंप्लेंट दर्ज की थी रिलेटेड टू द स्मार्ट टीवी सेगमेंट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, इनका आगे चलकर फैसला क्या आता है, क्या पेनल्टी डाली जाएगी इनको, या अगर प्रूफ होता है केस कि इस तरह से ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, तो कंपलसरी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक भारी पेनल्टी डालेगी इनके ऊपर। उसके बाद गूगल जो है अपनी तरफ से क्या स्टांस लेता है वो भी मैं आपको, इफ डेवलपमेंट हैपेंड, उसके ऊपर भी मैं लेक्चर आपको बताऊंगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, ओके, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं इसके एक्ट कब बनाया गया था, कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसका कॉम्पोजिशन क्या है। यूपीएससी में आपको एमसीक्यूज में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास करके इसको बनाया गया था। एक्चुअली कंपटीशन एक्ट 2002 में पास किया गया था, बट इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 2009, ओके। 7 साल के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। बट नोट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड इससे पहले जो है इस तरह सा एक एक्ट था, उसका नाम मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 में इसको बनाया गया था। जैसे कि आप नाम में भी देख पा रहे हैं कि मोनोपोलिस का मतलब ये है कि मार्केट में सिर्फ एक ही प्लेयर हो, उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसके प्रैक्टिसेस को, उसके ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए 1969 में इस एक्ट को बनाया गया था। उसके बाद कई सारे चेंजेस किए गए अकॉर्डिंग टू द 1969 से 2002 तक कई सारी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी थी, कई सारे कंपनीज आ चुके थे, तो उसके तहत इन्होंने इस एक्ट को भी बदल दिया कई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमेटी। इस कमेटी का नाम भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी की इस एक्ट को डेवलप किया गया था। राघवन उनका नाम है, ठीक। एंड जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को लेकर उस तरह से इस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को डेवलप किया गया है, ओके। 2002 में इसको पास किया गया था, बट 2007 में फिर इसको अमेंड कर दिया गया था दोस्तों। उसमें कई सारे मॉडर्न कॉम्पिटिशन लॉ को ऐड किए गए थे। पहला जो इंपॉर्टेंट लॉ था, इट प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, ओके। जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है उसको प्रोहिबिट करता है, यानी किसी का कंपनी का कोई डोमिनेंट पोजीशन ना हो, रेगुलेट्स कॉम्बिनेशन या फिर विच कॉजेस लाइकली और अप्रिशिएबल जो एडवर्स इफेक्ट है, लाइकली टू कॉज एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट एंड कॉम्पिटिशन विद इन इंडिया। सपोज ये कंपनी है, मैं किसी कंपनी का नाम लेना नहीं चाहता, बट एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसा मत समझिए कि उस कंपनी का कोई डोमिनेशन है, ओके। यहाँ पे आप सैमसंग ही ले लीजिए, तो उसका इंडिया में अच्छा मार्केट है, वो डोमिनेट कर रहा है, हर जगह सैमसंग टीवी ले रहे हैं, तो दूसरे कंपनीज कहाँ पे जाएं, ओके। पब्लिक को चॉइस ही नहीं रहेगी, किसी लोगों को पसंद है या किसी को पसंद नहीं है, दूसरे देखना पड़ता है। तो इसीलिए इस सारे जो एडवर्स इफेक्ट है उसको रोकने के लिए इस एक्ट को प्रोहिबिट किया बनाया गया। नेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल भी बनाया गया था, ओके। सो एक ट्राइब्यूनल रहेगी, अगर आप कोई जो है फेस कर रहे हैं, कोई कंपनी इस तरह से अनफेयर प्लेइंग फील्ड जो है फेस कर रहा है, तो एक ट्राइब्यूनल के पास भी जा सकता है, उसके भी वहाँ सॉल्यूशन मिल सकता है उसको। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रिप्लेस दिस ट्राइब्यूनल विथ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। 2017 में जो क्या हुआ था, इस कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल को नेशनल NCLT आपने कई बार सुना होगा, NCLT, राइट, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल ने बदल दिया 2017 में। और इसकी कमीशन का अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके।
इसमें आपको टोटल 6 मेंबर्स रहते हैं और एक चेयरपर्सन रहता है दोस्तों, जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। याद रख लीजिए, इसमें आपको टोटल 7 पर्सन्स रहते हैं, 1 इज चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स, जो कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। एंड दिस कमीशन इज क्वासी जुडिशियल बॉडी। याद रख लीजिए दोस्तों, ओके, क्वासी जुडिशियल बॉडी। दे कैन कुछ पेनल्टी भी डाल सकते हैं लोग, इनके पास वो ताकत है, उनके पास ये अथॉरिटी दी गई। इसीलिए आपने देखा होगा यूरोपियन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह से पेनल्टी डाला था, आपने कई बार न्यूज़ पे सुना होगा, राइट, फेसबुक पे, गूगल पे, बाहर कंट्रीज़ की अगर बात करें तो इसी तरह ये पावर भी इनको दिया गया है कि ये लोग भी पेनल्टी डाल सकते हैं एंड ऑल्सो डील विद अदर केसेस। एंड ये जो चेयरपर्सन, जो अदर मेंबर्स हैं, ये पूरे आपको होल टाइम मेंबर्स रहेंगे आपको, ओके। एंड एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, द चेयरपर्सन एवरी अदर मेंबर शैल बी ए पर्सन ऑफ, उनको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, शुड बी क्वालिफाइड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर उनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए रिलेटेड टू प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विच इज़ नॉट लेस दैन 15 ईयर्स। याद देख लीजिए, 15 साल से कम नहीं होना चाहिए उनको एक्सपीरियंस, ओके। या फिर कोई ऐसे स्पेशलिस्ट पर्सन हो सकते हैं जो कि बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, ये सारे इसमें उनको जो है एक सफलता हासिल हो, उन लोगों को एक चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है। सो दिस इज़ अबाउट कॉम्पोजिशन। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है, राइट। तो अच्छे से याद रख लीजिए, कॉम्पोजिशन, स्टैट्यूटरी बॉडी, कब अपॉइंट किया गया था, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारा आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। और अभी जो गूगल के पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है रिलेटेड टू दैट स्मार्ट टीवी सेगमेंट, वो भी मैंने आपको बताया। व्हाट इज़ OEM हमने पढ़ा, व्हाट इज़ फॉक्ड वर्जन मैंने आपको बताया, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर कोई भी डाउट हो तो दोबारा से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर दोस्तों। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।